नमस्कार। न्यूज इंडिया के क्राइम एपिसोड के 10वें अध्याय में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं आपके साथ विपिन। सियासत के बाहुबली सीरीज में हम हर बार आपको एक ऐसे नेता के बारे में बताते हैं जिसने अपराध की दुनिया से राजनीति में कदम रखा। इस सीरीज में आज बात बिहार के बाहुबली रहे मोकामा का ओ डॉन, जिसके गुनाहों की कुंडली भी अनंत है। रौबदार मुछे, काउबॉय हैट और हमेशा काला चश्मा पहनने के शौकीन अनंत का रसूख इतना कि कानून व्यवस्था धरी की धरी रह जाती है। आज जिस शख्स के बारे में बात करते हैं उनका नाम है अनंत सिंह, जिस पर सैकड़ों आपराधिक मामले चल रहे हैं। अपराध की छोटे मोटे नहीं, कत्ल, फिरौती, डकैती, अपहरण जैसे संगीन आरोप है। बात पटना में गंगा किनारे बसे मोकामा की आबादी यूँ तो 2021 के जनगणना के अनुसार 2 लाख की है, लेकिन यहाँ की माटी से उसका दामन लाल कर देने वाले बाहुबली ज़्यादा निकले हैं, जिसमें मुख्य सूरजभान सिंह, ललन सिंह और संजय सिंह कुछ उदाहरण हैं। बिहार की राजनीति में अगर बाहुबलियों और डॉन का जिक्र ना हो तो वहाँ की राजनीति की दाल फीकी नजर आती है। बात मोकामा की हो और अनंत सिंह का नाम ना आए, ये तो नहीं हो सकता। छोटी सरकार और मोकामा के डॉन कहे जाने वाले निर्दलीय विधायक अनंत सिंह का नाम ही बिहार में खौफजदा करने के लिए काफी है। कहते हैं कि मोकामा में अनंत सिंह का समानांतर सरकार चलती है। रौबदार मुछे, काउबॉय हैट और हमेशा काला चश्मा पहनने के शौकीन अनंत का रसूख इतना कि कानून व्यवस्था धरी की धरी रह जाती है। अनंत सिंह पर सैकड़ों आपराधिक मामले चल रहे हैं। अपराध भी छोटे मोटे नहीं, कत्ल, फिरौती, डकैती, अपहरण और रेप जैसे संगीन मामले। घर से AK-47 और बम तक बरामद हो चुके हैं। अनंत सिंह फिलहाल 23 अगस्त 2019 से न्यायिक हिरासत में है। उनकी कहानी यहाँ से शुरू होती है। दिल्ली से हावड़ा के लिए ट्रेन पकड़ेंगे तो पटना से 40 मिनट बाद आ जाता है बाढ़। यहाँ 2 अग्रणी जातियों राजपूत और भूमिहार की खूनी जंग का इतिहास रहा है। यहीं के लदमा में पैदा हुए अनंत सिंह 4 भाइयों में सबसे छोटे बताया जाता है कि जिस वक्त अनंत सिंह पहली बार जेल गया उसकी उम्र महज 9 साल की थी। उसके बाद वे जुर्म की दुनिया में ऐसे बढ़े कि बड़े से बड़े नेता भी उनके रुबाब के आगे घुटने टेकने लगे। अब सवाल उठता है कि जिस गंगा के तट पर बाहुबलिया का कोई अकाल नहीं है, वहां अनंत सिंह का इतना ज्यादा खौफ कैसे है? दरअसल अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह बिहार के बाहुबली नेता थे और पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल RJD के प्रमुख लालू प्रसाद यादव की सरकार में मंत्री भी रहे। इसका मतलब राजनीति में शुरुआती पंजे मारना अनंत को कोई भाई दिलीप ने सिखाया। बात 80 के दशक में कांग्रेस विधायक श्याम सुंदर सिंह धीरज के लिए बूथ कब्जा करने वाले दिलीप उन्हीं को मात देकर जनता दल के टिकट पर 1990 और 2000 विधायक बन गए। अब सफेद हो चुके थे और उन्हें दबदबा कायम रखने के लिए एक भरोसेमंद आदमी की जरूरत थी। ऐसे में लंबी चौड़ी कद काठी और रौबदार रवैये वाले भाई से बेहतर साथी और कौन हो सकता था, जो 2 हत्याएं करके रंगदारी की राह पर आगे निकल चुका था। कहा यह भी जाता है कि कम उम्र में अनंत सिंह वैराग्य ले चुके थे। साधु बनने के लिए अयोध्या और हरिद्वार में घूम रहे थे, लेकिन साधुओं के जिस दल में थे वहां झगड़ा हो गया। मन वैराग्य के संसार से उचटने ही लगा था कि सबसे बड़े भाई बिरची सिंह की हत्या हो जाती है। फिर क्या था, अनंत पर बदला लेने का भूत सवार हो गया। वो दिन रात भाई के हत्यारे को खोजते रहे। जब एक दिन पता चला कि हत्यारा किसी नदी के पास बैठा है तो उसे मारने के लिए नदी में तैरकर ईंट पत्थरों से कुचलकर उसे मार डाला। लेकिन अनंत सिंह की कहानी एक सेपक की तरह आती है। उस कहानी के बीच
जो बिहार की राजनीति के दो सबसे ताकतवर ध्रुवों ने लिखी, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव। बिहार में पिछले 30 वर्षों में इन्हीं दो नेताओं का शासन रहा है। एक जमाने में बिहार में जनता दल के दो बड़े नेता लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार साथ थे। लालू यादव सीएम बने, इसके लिए पूरा जोर लगाया नीतीश कुमार ने। बात 1994 की है। लालू प्रसाद को सीएम बने 4 साल हो चुके थे और नीतीश कुमार और उनके समर्थकों को साइडलाइन कर चुके थे। साल 1996 का लोकसभा चुनाव आया तो नीतीश को टेंशन होने लगी कि बिना लालू के समर्थन के नया पार कैसे लगेगी, क्योंकि बाढ़ के जातिगत समीकरण उनका गणित बिगाड़ रहे थे। तब उनकी नजर पड़ी रौबदार व्यक्तित्व वाले नेता अनंत सिंह पर। बाढ़ इलाके के जानकार अक्सर बताते हैं कि साल 1996, 98 और 99 लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार के लिए अनंत का साथ कितना जरूरी था। वहां राजपूत और भूमियार की खूनी इतिहास का गवाह रहे बाढ़ में लोग रात में घरों से निकलने से भी डरते थे, लेकिन अनंत सिंह अपने भूमिहार समुदाय के रक्षक के रूप में उभरे हुए थे। सितारे तब चमके जब नीतीश कुमार ने साल 2005 में जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर उन्हें मोकामा विधानसभा से उतारा। इसे लेकर मीडिया में काफी बातें भी उछली कि नीतीश कुमार, जिन्होंने बिहार की राजनीति से अपराधीकरण को खत्म करने की कसम खाई थी, वो ऐसे शख्स को कैसे टिकट दे रहे हैं जिसके खिलाफ संगीन मामले दर्ज थे। लेकिन इसके बावजूद अनंत सिंह मोकामा विधानसभा सीट से जीतने में कामयाब रहे। अजगर पालने के शौकीन अनंत सिंह साल 2005 में मोकामा विधानसभा सीट से विधायक बन गए। छठ पर धोती बांटना, रोजगार के लिए गरीबों को तांगे देकर मदद करना और रमजान के दिनों में इफ्तिहार पार्टी करना, ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनके जरिए अनंत गरीबों के मसीहा और छोटे सरकार बन गए। उनके सामने नीतीश कुमार की हाथ जोड़ते हुए भी फोटो वायरल हो चुकी थी। हालांकि साल 2015 में जब लालू और नीतीश साथ आए तो अनंत सिंह ने जनता दल यू से इस्तीफा दे दिया। साल 2015 का विधानसभा चुनाव तो उन्होंने जेल से लड़ा, एक दिन भी प्रचार नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद वो 18,000 से ज़्यादा वोटों से जीत गए। साल 2004 में बिहार एसटीएफ ने मोकामा में अनंत सिंह के आवास पर छापेमारी की थी। तब घंटों गोलीबारी हुई थी, जिसमें एक जवान और अनंत सिंह के 8 लोग भी मारे गए। गोली अनंत सिंह को भी लगी, लेकिन वे बचकर निकल गए और गिरफ्तारी भी नहीं हुई। जब साल 2005 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो उनके और अनंत के बीच बड़े और छोटे का रिश्ता चल रहा था। लेकिन साल 2007 में एक महिला से दुष्कर्म और हत्या के मामले में अनंत सिंह का नाम सामने आया। जब इस बारे में एक निजी चैनल के पत्रकार उनसे बात करने पहुंचे तो उनके समर्थकों ने पत्रकार की जमकर पिटाई की और बंधक बना रखा। मामले ने तूल पकड़ लिया और विधायक की गिरफ्तारी की भी मांग उठी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुप्पी साध ली। अनंत की कौप कथा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री थे तो अनंत सिंह ने उन्हें खुलेआम धमका दिया। अनंत सिंह ने नीतीश सरकार में मंत्री रहे परवीन अमानुल्लाह को भी धमकी दी थी। उनका AK-47 लहराते हुए एक वीडियो भी वायरल हुआ। इन सब की वजह से नीतीश पर अनंत सिंह बोझ बनते जा रहे थे। इन सब के बीच 17 जून 2015 को अनंत के परिवार की किसी महिला को बाढ़ के बाजार में 4 युवकों ने छेड़ दिया। इसको लेकर काफी हंगामा हुआ। आरोप है कि अनंत सिंह के इशारे पर उनके गुर्गे ने 4 युवकों को अगवा कर लिया, जिसमें से एक युवक की दर्दनाक तरीके से हत्या भी कर दी गई थी। अगले दिन उसका शव जंगल में पड़ा मिला था।
इस मामले में अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया। मामले में पुलिस ने कई आरोपियों को भी गिरफ्तार किया था और बाकी 3 अपहृत युवकों को भी बरामद कर लिया था। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने खुलासा किया था कि विधायक ने चारों युवकों को सबक सिखाने का आदेश दिया था, लेकिन वे बाकी युवकों को मारते इससे पहले कि पुलिस वहां पहुंच चुके। विधायक बनने के 5 साल बाद ही अनंत सिंह की संपत्ति कई गुना बढ़ गई। 2005 में अनंत सिंह ने अपने चुनावी हलफनामे में 3,40,000 रुपये का मामूली संपत्ति होने की घोषणा की थी, जो 2010 में बढ़कर 38,84,000 रुपये पहुंच गए। अब तक सार्वजनिक तौर पर ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि उसने से कभी भी इस दुर्लभ तरीके से और तत्काल अमीर बनने के बारे में कोई सवाल किया हो। 2007 में जानवरों के मेले में वह लालू यादव का घोड़ा लेकर पहुंचे थे। अनंत सिंह को पता था कि लालू उन्हें अपना घोड़ा नहीं बेचेंगे, इसलिए उन्होंने किसी और के जरिए घोड़ा खरीदा था। अजगर पालने जैसी अपनी सनक के लिए चर्चित ये विधायक पहले भी कई विधायकों में विवादों में फंस चुके हैं। मसलन दूसरे की मर्सिडीज का मनमाने ढंग से दबावपूर्वक इस्तेमाल करना या फिर एक कार्यक्रम के दौरान हवाई फायरिंग करना भी उनके लिए रिकॉर्ड में दर्ज है। बाढ़ में अनंत सिंह के पैतृक घर में 16 अगस्त 2019 को पुलिस ने छापेमारी की थी। उसके घर से AK-47 राइफल, 2 हैंड ग्रेनेड, मैगनीज से भरे हुए 26 जिंदा कारतूस बरामद हुए थे। इस मामले में उनके खिलाफ EPA के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में विधायक अनंत सिंह ने दिल्ली के साकेत कोर्ट में सरेंडर किया था। 23 अगस्त 2019 से न्यायिक हिरासत में है। तो बस आज इतना ही। हमें आज्ञा दीजिए, कल फिर जुड़ेंगे आपके साथ एक नई कहानी के साथ। अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कृपया कर दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।